सलमान खान इस बार जब कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में पहुंचे तो क्यों फिसल गई उनकी जुबान। क्योंकि शादी न करने की वजह से नहीं, बल्कि सलमान खान इसलिए सुर्खियों में आ गए क्योंकि उन्होंने मजाक मजाक में वो सारी वजहें गिनाकर रख दी हैं जो असल में सलमान खान के शादी न करने का रीजन है। तो क्या वाकई एलिमनी के डर से शादी करने से बच रहे हैं भाईजान? छोटे भाई सोहेल खान की शादी टूटने पर भी सलमान खान ने क्यों कह दिया भागकर शादी की और फिर वो भाग गई? क्या सलमान अपने भाइयों की टूटी शादी का किस्सा छेड़कर अपने फैंस से यही कहना चाहते हैं कि शादी टूटने से बहुत कुछ टूट जाता है, बहुत कुछ छूट जाता है और इसीलिए वो शादी नहीं कर रहे हैं? लेकिन दोस्तों, हम आपको कपिल शर्मा के शो में कहीं सलमान खान की हर एक बात का वो मतलब बताएंगे जो उन्होंने मजाक मजाक में शादी के सवालों पर कहा। तो क्या वो वाकई मजाक था? सलमान खान ने अपने हेल्थ इश्यूज पर भी जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है? लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सलमान खान की शादी की। देखिए, सलमान खान की शादी की चर्चा कई बार नेशनल डिबेट बनती रही है, लेकिन इस बार जब राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसी तमाम खबरें हेडलाइंस बना रही हैं और लुटेरी दुल्हनों के चक्कर में कोई जान गंवा रहा है तो कोई पैसा गंवा रहा है, तो बस शायद ऐसी ही खबरों से बने माहौल को हंसी में उड़ाते नजर आए हैं सलमान खान। और उन्होंने कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में कई ऐसी बातें कही जो सलमान खान की जुबान पर पहले कभी नहीं आई। यानी ये बातें सलमान ने पहली बार कही हैं। सलमान खान ने अपनी शादी के बीच भाई सोहेल खान की शादी का किस्सा भी छेड़ दिया और कहा कि उनके भाई सोहेल खान और सीमा सजदे ने भागकर शादी की थी और अब वो भी भाग गई हैं। ऐसा कहकर सलमान ने सोहेल और सीमा की नाकाम शादी का भी मजाक उड़ाया। आपको बता दें कि सोहेल खान और सीमा सजदे ने 1998 में भागकर आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। सन 2000 में उन्हें पहला बेटा निर्वाण और साल 2011 में सीमा ने अपने दूसरे बेटे योहान को जन्म दिया। लेकिन शादी के 24 साल बाद दोनों अलग हो गए। खबरों की माने तो तलाक के बाद सीमा सजदे अपने पूर्व मंगेतर विक्रम आहूजा को डेट कर रही हैं। लेकिन सलमान खान ने जिस अंदाज में अपने भाई की पूर्व पत्नी के भागने की बात कहकर सीमा सजदे की चुटकी ली, उसे देखकर दर्शकों की ही नहीं बल्कि शो में बैठी अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, इनकी भी हंसी रुक नहीं रही थी। सोहेल की शादी के अलावा जब कपिल ने उनकी शादी का मुद्दा छेड़ा तो सलमान खान ये कहने से नहीं चूके कि उनके शादी करने से ऐसा क्या हो जाएगा जिसका इंतजार सब कर रहे हैं, उनके सुहागरात मनाने से भला क्या दूसरों को खुशी मिलेगी। सलमान खान की ऐसी बातें सुनकर दर्शक हंसी से लोटपोट हो गए। लेकिन सलमान खान यही नहीं रुके। उन्होंने आगे जो कहा वो सिर्फ सलमान के दिल की बात नहीं बल्कि आजकल की शादियों का हाल देखकर सभी के मन में उठने वाला सवाल है। सलमान खान ने साफ कह दिया कि अब उनके पास शादी निभाने का पेशेंस नहीं बचा, क्योंकि आजकल तो छोटी छोटी बातों पर तलाक हो जाता है। सोते हुए बीवी के ऊपर पैर रख दिया तो तलाक, सोते हुए खर्राटे मारे तो तलाक। अरे भैया, इतनी छोटी बातों पर तलाक का टेंशन कौन झेलेगा? तो लगता है सलमान खान भी अब इन सब झमेलों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते और आखिरकार उन्होंने शादी न करने का वो सबसे बड़ा रीजन भी बता दिया जिसने उन्हें अभी तक घर बसाने से रोका हुआ है। और ये वजह है कि शादी टूटने से असल में बीवी को जो एलिमनी दी जाती है वो वजह। तो सलमान ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। वो यंगस्टर्स की तरह ऐसा नहीं सोच सकते कि बीवी तलाक के बाद अगर आधी कमाई ले गई तो कोई बात नहीं, हम फिर से कमा लेंगे। सलमान ने बिना किसी संकोच के यही कहा कि अब इस उम्र में वो ऐसा हरगिज़ नहीं सोच सकते। आपको बता दें कि हाल ही में सलमान की नेटवर्थ करीब 2,900 करोड़ रुपए बताई गई थी। और अगर उम्र के इस दौर में सलमान खान शादी करते हैं और उनकी ये शादी नहीं चलती है तो सलमान की नेटवर्थ घटकर आधी रह जाएगी, यानी सिर्फ 1,450 करोड़। मतलब इस बार सलमान कपिल के शो में पहुंचे तो उन्होंने सुनील ग्रोवर, केकू शारदा और कृष्णा अभिषेक पर सारा जिम्मा कॉमेडी करने का नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने खुद भी ऐसी कई मजेदार बातें कही जो लोगों की हंसी जिसे सुनकर नहीं रुक पा रही थी। और सलमान खान की बातें उनके फैंस को भी बहुत पसंद आ रही हैं। हद तो तब हो गई जब सलमान शादी पर बात करते हुए अपने हेल्थ की बातों को भी बीच में ले आए। सलमान को हो रहे हेल्थ इश्यूज वैसे भी पिछले कुछ समय से खबरों में आते रहे हैं, लेकिन कपिल के शो में सलमान ने खुद अपने हेल्थ इश्यूज को सबके सामने कबूल कर लिया और कहा कि वो 3 बीमारियों के बावजूद अपनी हड्डी पसली तोड़वा रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, यहां से वहां कूद रहे हैं, चलने को नहीं हो रहा लेकिन डांस कर रहे हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के बावजूद वो काम कर रहे हैं, ब्रेन में एन्यूरिज्म की तकलीफ के बाद भी उनका काम करना चल रहा है, एवी मालफॉर्मेशन की समस्या से भी सलमान जूझ रहे हैं। इस सब के बीच शादी करो और जैसे ही उनका मूड सटका तो
वो उनकी आधी कमाई लेकर भी भाग जाएगी, तो सलमान के मन में ये भी डर है। दरअसल सिकंदर की शूटिंग के वक्त सलमान खान की पसलियों में चोट की खबरें आई थीं, इसीलिए उन्होंने हड्डी पसली तुड़वाने का जिक्र किया। फिर यह भी कहा जाता है कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की तकलीफ पार्टनर फिल्म के वक्त से ही उनको हो रही है। सलमान साल 2011 में इसी बीमारी के इलाज और सर्जरी के लिए यूएस भी गए थे, लेकिन इन सब बातों को सलमान खान कपिल के शो में हंसी में उड़ाते दिखाई दिए। सलमान ने उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में जबरदस्ती घुसने वाली महिला का किस्सा भी सबको बताया और कहा कि नीचे सिक्योरिटी से ऊपर जाने की बात कहकर वो महिला दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। कॉल बेल बजाने पर उनके नौकर ने दरवाजा खोला और कहा कि उसे सलमान भाई ने बुलाया है। जब अर्चना पूरन सिंह ने इस बात पर आगे पूछा कि फिर उस महिला का क्या हुआ, तो सलमान बोले वो एक फैन थी और उसे ले जाया गया। शो में सलमान खान ने यह भी बताया कि उनके दरवाजे मेहमानों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। सेलिब्रिटी फोटोग्राफर अविनाश गोवारीकर का भी उन्होंने एक मजेदार किस्सा सुनाया और उन्होंने कहा कि एक बार उन्हें घर नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा ठीक है मेरे घर में रह जाओ, लेकिन पता चला वो 1-2 महीने रहने के लिए आए थे और 1-1.5 साल तक रहते रहे। फिर 1-1.5 साल बाद जब सलमान ने उनसे पूछा कि भाई घर मिला कि नहीं, तो उस पर अविनाश गोवारीकर ने कहा कि घर तो कब का मिल गया था, लेकिन मैंने वो घर रेंट पर चढ़ा दिया और वो यहीं जमे हुए मेरे घर में, क्योंकि गोवारीकर को ऐसा लगा कि सलमान के घर का माहौल बड़ा अच्छा है। तो आप समझ गए होंगे कि सलमान खान अपने मेहमानों के लिए किस हद तक दिलदार हैं कि कोई उनके घर 1.5-2 साल तक रहता रहे और उनको पता ही ना चले। कपिल के मेहमान बनकर आए सलमान ने फिल्म तेरे नाम में उनकी हेयर स्टाइल पर भी बात की और बताया कि उनका वो हेयर स्टाइल जो था वो पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेरित था। शो में सलमान खान का एक डुप्लीकेट भी तेरे नाम वाली सलमान के स्टाइल में दिखाई दिया और सलमान अपने डुप्लीकेट के साथ भी मस्ती करने से नहीं चूके। सलमान ने खुद अपनी पिछली फ्लॉप फिल्म सिकंदर पर चुटकी लेते हुए अपने डुप्लीकेट से पूछा कि सिकंदर की कोई दिक्कत तो नहीं आई। फिर यह कहकर सलमान खुद भी हंस पड़े। मतलब अगर फिल्म फ्लॉप हो गई हो तो ऐसा तो नहीं कि डुप्लीकेट को काम ना मिल रहा हो। वैसे अब सलमान खुद अपना मजाक बनाने से नहीं चूके तो फिर आमिर खान को वो कैसे छोड़ देते। तो इसकी शुरुआत हुई जब कपिल ने उनसे पूछा कि शाहरुख खान की लाइफ में गौरी खान है। आमिर ने भी हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाया जिनका नाम गौरी है। क्या आपकी लाइफ में भी कोई गोरी है? इस पर कुछ देर तक तो सलमान ने सीधा साधा जवाब दिया। सलमान ने खुद को गर्लफ्रेंड के मामले में नई जनरेशन से काफ़ी पीछे बताया और कहा कि वो पूरी लाइफ में सिर्फ 3-4 गर्लफ्रेंड ही बना पाए, जबकि आजकल के युवा तो इस मामले में काफ़ी तेज़ हैं। लेकिन बात आमिर से शुरू हुई थी तो आखिर में सलमान ये कहना नहीं भूले कि आमिर की बात ही कुछ और है। वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है। जब तक शादी को वो परफेक्ट नहीं बना लेते, इतना कहने के बाद वो खुद हंसने लगे। मतलब साफ है कि सलमान ने मजाक मजाक में दिल खोलकर कई ऐसी बातें कहीं, जैसे आमिर वाली की, वो जब तक परफेक्ट शादी नहीं कर लेगा तब तक रुकेगा नहीं। तो उनकी जुबान फिसल रही थी या सलमान इसी मूड से आए थे या फिर ये सिकंदर का प्रमोशन था जो कि बहुत जल्दी ओटीटी पर दिखने वाली है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो सुनकर लोग काफ़ी हैरान थे कि भाई सलमान इस मूड में कैसे हैं कि वो अपने ही भाई की शादी का मजाक उड़ा रहे हैं कि सोहेल ने भागकर शादी की थी, फिर वो भी भाग गई। फिर आमिर खान का मजाक उड़ा रहे हैं कि जब तक परफेक्शन के साथ नहीं कर लेगा तब तक करता रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि सलमान खान इस मूड से आए थे या उन्हें पता था? इनफैक्ट उन्होंने सोनी टीवी और नेटफ्लिक्स का भी जिक्र किया कि कैसे एक वक्त था जब वो कपिल का शो प्रोड्यूस किया करते थे और कैसे नेटफ्लिक्स ने ऐसा दिमाग चलाया कि ये नेटफ्लिक्स के पास वो शो चला गया और अब एज ए गेस्ट उन्हें अपने ही शो में आना पड़ रहा है जो कि वो पहले प्रोड्यूस किया करते थे। तो कुछ इस तरह की बातें सलमान करते दिखाई दिए जो बहुत अनयूजुअल है। नॉर्मली सलमान इस तरह की बातें नहीं करते हैं कि अपने ही भाई की शादी का मजाक उड़ाएं या अपने हेल्थ इशूज़ को इतना खुलकर बताएं या साफ तौर पर कहें कि भैया एलिमनी कौन देगा, मेरा तो नेटवर्थ ही मेरी आधी रह जाएगी और अब तो इस उम्र में मैं कैसे काम करूंगा। तमाम बातें जो सलमान ने बड़ा खुलकर की। तो ऐसा लगता है कि सलमान जो हैं वो अब अपनी अप्रोच को चेंज कर रहे हैं, खासकर बदलते समय के साथ। और इस साल वैसे भी सलमान 60 के होने वाले हैं। क्या सोचते हैं आप सलमान के इस शो के बारे में? क्या आपने शो देखा, अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा? आपकी जो भी इस पर रिएक्शन है वो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिख कर आप बता सकते हैं।